नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनोद एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 20। कितना देखेंगे? सेट नंबर 20। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 19 तक नहीं देखें तो जाके उसको भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये जो है खान सर का वॉल्यूम 2 का सेट है, ध्यान रखेंगे। और ये पूर्णतः 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है दोस्तों, उस पर बनाया गया सेट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों क्या PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। यानी कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को कब मिला था भारत रत्न? 2014 में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था? 1954 ईस्वी से। और प्रथम व्यक्ति जो जिसे मिला था ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। कब मिला था? 1954 में ही मिला था। और प्रथम महिला अगर पूछे भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971 में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धान की खेती के लिए पूछा जा रहा है कि ठीक जलवायु यानी किस राज्य का ठीक जलवायु है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा धान का या चावल का खेती कहाँ होता है? ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध दोस्तों किससे है? ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बांसुरी से। किससे है? बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने में निपुण था? बांसुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्याद जो है दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तेलुगु में। किस में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से बताना है कि कौन जीडीपी की गणना करने के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु दोस्तों कितनी होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, लोकसभा के लिए कितना है? 25 वर्ष। अगर यही राज्यसभा के लिए रहता तो कितना हो जाता? 30 वर्ष। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लवलोंग जो है दोस्तों, लवलोंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर की वास्तुकला की शैली कौन सी है? शैली जो है दोस्तों कौन सा है उत्तर भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नागर शैली है। कौन सा शैली है उत्तर भारत में? नागर शैली। और दक्षिण भारत में पूछ देते ध्यान रखना, द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली कहाँ की है? दक्षिण भारत की। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्य जो है दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य चुनाव करते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तर नारायण के नाम से मनाया जाता है? उत्तर नारायण के नाम से मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ मनाया जाता है? उत्तरायण के नाम से, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेगुर मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को हम लोग किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के। इसका दोस्तों हम लोग किसका कितना बार डिस्कशन कर चुके हैं। काली मिट्टी में किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? कपास का फसल ज़्यादा उगाया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बलवन का दोस्तों मूल नाम पूछा जा रहा है। बलवन का मूल नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहाउद्दीन। क्या था बलवन का मूल नाम? बहाउद्दीन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ब्रिटिश गवर्नर ने अवध के बारे में कहा था कि यह एक चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में ही दोस्तों आकर गिरेगी? यह किसने कहा था दोस्तों अवध के बारे में कि यह एक चेरी फल है, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डलहौजी। किसने कहा था? डलहौजी। ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की प्रायद्वीपीय नदी में दोस्तों सबसे बड़ा जल संभार स्थित है? किस नदी में दोस्तों भारत की प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ा जल संभार स्थित है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी। और दोस्तों यही पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी ही होता है। और अगर भारत की सबसे लंबी हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितना है?
2525 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा पूछे तो क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो दोस्तों बिहार में पैदा हुए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा किसने बनवाया था। इमामबाड़ा मकबरा कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था दोस्तों आफास उद्दौला। किसने कहा था, आफास उद्दौला, आसफ उद्दौला, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉफी की अरेबिका किस्म की दोस्तों जो है किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। और दोस्तों ये कब किया था, तो 1917 ईस्वी में किया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला पूछे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शटर बर्ड्स। क्या हो जाएगा, शटर बर्ड्स। ये दोस्तों कहाँ है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ कब स्थापित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1906 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अणु ऊर्जा से। किससे है ये, अणु ऊर्जा से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा ये प्रकाशन किया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों आंकटांड के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया की सबसे छोटा संविधान है। ध्यान रखेंगे, दुनिया के सबसे छोटा संविधान कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण किसका है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीली क्रांति का अर्थ क्या होता है। नीली क्रांति का अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि निर्भर करता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, यानी कि बीज की उच्च पैदावार किसमें उसमें से प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हुआ। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा, उर्वरक और कीटनाशक। ये दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यपालिका ने न्यायपालिका का पृथकीकरण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कितना, अनुच्छेद 50। ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलबुल परियोजना पूछा जा रहा है कि किस नदी पे। तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पे हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, झेलम नदी पे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन की कमी से किसको जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। किसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकीटिन जो दोस्तों किससे प्राप्त होता है। एजाडिरकाटिन ये किससे प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीम से प्राप्त होता है। किससे, नीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कार जो दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वो 72 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 को हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। यानी कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 से कितना हो गया, 72। 4 5 से कितना हो गया, 20। अब इसको 20 में आप भाग दे देना, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 72 में 20 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा, 3.6 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कौन वायु प्रदूषक नहीं है। कौन सा इसमें से वायु प्रदूषक नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने वाले 1962 में नोबेल पुरस्कार किससे मिला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई ms मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड दोस्तों किसका इकाई है आपको बताना है।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तोरणकार। दोस्तों वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। केशिका दोस्तों सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बालुई मिट्टी में। किस में होता है, बालुई मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही प्रकार की परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार की परमाणु दोस्तों किस में मिलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। किस में मिलता है, प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पर्न। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, सी हो जाएगा पर्न यानी लिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। ध्यान देंगे दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की दोस्तों क्या है, अनुमोदन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासन किया, यानी कहाँ दोस्तों इसको भेजा गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रंगून में। कहाँ भेजा गया था, रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट्स। राइट्स का आपको दोस्तों क्या मांगा जा रहा है कि आपको पूर्ण विस्तार रूप मांगा जा रहा है राइट्स का, RITES। तो राइट्स का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कहाँ प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कन्याकुमारी में। कहाँ प्राप्त होता है, कन्याकुमारी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, यानी किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। पेशवा बाजीराव के द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। ये दोस्तों उड़ीसा नहीं जीता गया था, ध्यान रखेंगे। बाकी गुजरात, बुंदेलखंड और मालवा को जीता गया था, मालवा थी बाजीराव प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि राज हड़प नीति दोस्तों जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों संबंध स्थान जो था लोथल जो है दोस्तों ये किस राज्य में। लोथल आपसे पूछा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है लोथल, जिसे बंदरगाह बोला जाता है। यह दोस्तों जो है किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लंदन में। दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1961 ईस्वी में। कब हुआ था, 1961 में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है। कंपनी जो होता है दोस्तों कोई भी, उसका वास्तविक स्वामी कौन होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इक्विटी शेयर धारक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपया की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का अधिक मूल्य है, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रुपया की तुलना में किसका मूल्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है। पृथ्वी पर ऋतुएं होता है दोस्तों ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और धुरी पर दोस्तों ये जो है 66.5 डिग्री झुकाव होता है। इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतुएं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि संघ शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच स्थित है। बताना है कि दादर नागर हवेली दोस्तों किस किस राज्य के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घना पक्षी अभयारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजस्थान में। ध्यान रखेंगे कहाँ ये दोस्तों, राजस्थान में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है।
दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है। भारत में यूरेनियम खदान दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा दोस्तों कहाँ? झारखंड में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो दोस्तों किया था ये किसके के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की सतह दोस्तों जो है नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह से नीचे की दोस्तों द्रवीभूत शैली जो है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सेल मूल यानी मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैग्मा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नदी नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों नृत्य की किस कुशल नृत्यांगना से संबंधित है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कुचिपुड़ी से। किससे है ये? कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 2 सर्वोच्च श्रेणी सम्मान आपको दोस्तों कौन कौन सा है आपको बताना है। इसके राइट आंसर बी हो जाएगा, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चाणक्य दोस्तों किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य दोस्तों किसका प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजधन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? राज्यसभा में धन विधेयक को कितने समय तक अधिकतम रोक के रख सकती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। कितना दिन? ये मैक्सिमम 14 दिन रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश आपको बताना है। जनजाति वाला राजवंश बताना है आपको जो दोस्तों बिहार पर राज किया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चेरो वंश। कौन हो जाएगा? चेरो वंश, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उज्जैनियों के शासक के द्वारा। किसके द्वारा था? उज्जैन के शासक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने का विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने कब त्याग पत्र दे दिया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 31 अक्टूबर 1939 को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जुलाई 1947 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तत्वों में दोस्तों जो विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु दोस्तों समान द्रव्यमान होता है, समान द्रव्यमान वाले तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। अगर दोस्तों समान परमाणु संख्या वाला रहता है तो क्या होता है? समस्थानिक। तो यहाँ पे द्रव्यमान है तो क्या हो जाएगा? समभारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, तांबा क्या करेगा? ये अवक्षेपित कर लेगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल के क्वथनांक को डैश तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि जब एक किसी घोल को अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक्करण किया जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परासरण। दोस्तों ये डायरेक्ट आपको क्या परिभाषा पूछ दिया है परासरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल स्नेहक दोस्तों कोलाइडी को जाना जाता है, किस रूप में हम लोग इसको जानते हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्रव स्नेही के रूप में। किसके रूप में जानते हैं? द्रव स्नेही के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से अमीबा पेचिश पैदा करता है कौन सा? दोस्तों जो है अमीबा पेचिश पैदा करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काला वीवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। काला वीवर ये दोस्तों हिंदी में दिया है लेकिन इंग्लिश में दोस्तों ब्लैक होल के नाम से ये आप सभी लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है? ये नाम किस लिए दिया गया है ब्लैक होल का? ये दोस्तों ये दिया गया है, इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि ये प्रकाश तक अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन दोस्तों करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, आयनीकरण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घर में लगे 2 बल्बों में एक दूसरे को दोस्तों तेज रोशनी प्राप्त होता है। एक दूसरे को जो तेज रोशनी दोस्तों प्राप्त होता है, इसका आपका प्रतिरोध बताना है कि किसका अधिक होगा।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चमकीला रंग का बल्ब का दोस्तों क्या होगा, प्रकाश अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, उस पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों यह अप्रभावित रहेगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बी के स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए बी के स्थान पे पूछा जा रहा है। देखिए इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, यानी कि 2 जोड़ बी प्लस 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 प्लस बी हो जाएगा। इसको बराबर कर लेना 9 के। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर 9 में से 8 गया 1। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी राइट रहेगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इतना के इकाई स्थान आपको बताना है। देखिए क्या करना है, इसको 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे 471 में, तो 4 1 4 हो गया, 4 फिर 4 एक मरतबा कट जाएगा, 3 हो गया, 4 7 28, यानी कि 3 शेष बच गया। यानी कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 है। 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 40 64 का लघुत्तम यानी एलसीएम आपको दोस्तों निकालना है। तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों बी आ जाएगा, 320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट, इसमें दोस्तों आप बैठा लेना। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेशन करके और ये भी आप मान लिए हैं, आप वहाँ पे पुट कर देंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का 4.5 बराबर है कितना, बी का 6.5 के बराबर। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 गुना 4.5 बराबर कर लेते हैं किसके, बी गुना 6.5। तो देखिए क्या करेंगे, ए बटे बी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5 बटे कितना हो जाएगा, 4.5। आप काट लीजिए, 13 पचे 65, 5 9 45, यानी 13:5 देख 13:9 देख लीजिए किस में, ऑप्शन आपका बी में है, 13:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि समचतुर्भुज दोस्तों ए बी सी डी है, कौन दोस्तों सी ए बी इतना बनता है। तो ए बी सी का आपको मान निकालना है। आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 130 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 अंकों की कितनी संख्या है दोस्तों 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। दोस्तों इसका जो बनाना एपी वाला फार्मूला पे बना। देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 से करें तो 6 से 6 हो जाएगा। डी बराबर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए एन बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 996। अब क्या करना है, यहाँ से ए एन फार्मूला लगा लेना। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखें इस फार्मूला पे आप बैठा लेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों की निकल बी निकल के आएगा, 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करेंगे 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग आपको इतना दे दिया है, तो संख्याओं का योग आपको बताना है। तो देखिए पहला संख्या हम लोग x मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए तीनों का आप वर्ग करके बराबर कर लेना 365 के, आपको इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों निकल के आएगा बी आ जाएगा, 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर का वक्रपीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। देखिए दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे है। आप लोग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1:1 निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का दोस्तों निर्माण किया जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि एप्रिसिएट एनी टर्म गिवन द वर्ड हिस्सेस्टिस का दोस्तों क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एडवेंस। क्या हो जाएगा, एडवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन गिवन द ग्रुप वर्ड्स। आपको बताना है हेयर ऑफ एनिमल विच इज सॉफ्ट एंड यूज्ड मेकिंग वूल। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फूर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको चुनना है कि दोस्तों आपको बताना है कि 1 वर्ड आपको चुनना है इसमें से। ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल पैरागमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटरेशन। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोरुम्बल। क्या हो जाएगा, कोरुम्बल। हम दोस्तों बार बार बोलते हैं किसी भी सेट में इंग्लिश को स्किप मत करना, नहीं भी आता है रिवीजन जरूर करना, रिवीजन जरूर करना। रिवीजन करने से क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा और एग्जाम में जाके 2-3 नंबर आराम से आप मार के आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे नो एरर चुनना है दोस्तों, नो एरर आपको चुनना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, काव्या डिड नॉट वांटेड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द एप्रिसिएट यानी अंडरलाइन हमें दोस्तों बताना है।
देखिए नो सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। देखिए द इनिमेट्स ऑफ द हाउस आर स्लीप व्हेन थीप इंटर्ड, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ये हो जाएगा वेयर स्लीपिंग, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन, यहाँ पे दिया हुआ है नो एरर, आपको फिर से चुनना है। यहाँ पे प्लीज लेट मी नो वेदर यू डिसाइड टू केम विथ मी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वेदर यू डिसाइड, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्पेल्ड आपको चुनना है। करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों किसका है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्रोसेड्यूर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलोम युग्म दोस्तों सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सम्मिलित विलोम रूप में नहीं है। देखेंगे दोस्तों अंगीकार का दोस्तों स्वीकार, ये दोस्तों क्या है सम्मिलित नहीं है। अधम उधम दोस्तों ये क्या है सही है। उसके बाद आकाम सकाम ये भी सही है। अवनत या उन्नत ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही वर्तनी आपको चुनना है कि दोस्तों कि कौन सा शब्द इसमें सही लिखा है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा ईर्ष्यालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको आवश्यकता नहीं है, कौन सी इसमें से वर्ड की आवश्यकता नहीं है, अंडरलाइन में आपको बताना है। देखेंगे अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के दोस्तों क्या होते हैं परिश्रमी होते हैं। होते क्या जगह दोस्तों क्या होगा होते हैं, ऑप्शन आपका क्या जगह होती है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे होते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में भाग में दोस्तों त्रुटि बताना है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन दोस्तों किया है, तो इसमें दोस्तों त्रुटि क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सुंदर शोभा का, सुंदर शोभा का ये दोस्तों क्या है त्रुटि है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है। अंधेर करना का मुहावरा आपको बताना है। अंधेर करना का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अन्याय करना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदर और निरादर करना का अर्थ आपको बताना है। आदर और निरादर का अर्थ आपको मुहावरा के रूप में बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा पान पन ही खिलाना, पान पन ही खिलाना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये खान सरकार वॉल्यूम 2 का सीट नंबर 20 है। और दोस्तों अगर 1 से लेकर 19 तक आप नहीं देखें तो जाके उसको भी एक बार जरूर देख लीजिए और फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। उम्मीद रखिए कि एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।